हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड अंजलि। मैं आ गई हूँ नेक्स्ट व्लॉग अपना लेकर के। और जो लास्ट वाला व्लॉग था उसकी डेट 19 थी और इसकी डेट है 22, क्योंकि बीच का टाइम नहीं शूट हो पाया था। शूट हुआ है तो जो जो क्लिप्स मैंने शूट करी हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। ये एक्चुअली मैंने 20 को शायद किया था, उसके बाद 21 को मैंने किया था शूट, तो वो बीच बीच में आता रहेगा। और जो ब्लैक टी शर्ट में है वो 22 का होगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा शूट करके मैंने एक व्लॉग ऐड किया है। तो मैंने क्या क्या भरा था आपको दिख ही रहा था। और यहाँ पे कृष्णा जो है थोड़ी देर यहाँ पे ले आए थे बगल में दादी के पास। जो दादी चाची सास हैं उनके यहाँ ले आए थे, तो वो बहुत खुश हो रहा था। और ये भैया का बेटी है, वही है जो भी 2 महीने की है ये। तो मैं बता रही थी कि जो मैंने पीछे वर्क किया है उसमें चाय पत्ती मैंने का स्टोरेज मैंने भर लिया है, और जो बचा था वो मैंने डेली वाले डब्बे में डाल दिया है। और मिश्री मैंने डाल दिया है स्टोरेज जो उसका है उसमें। और मैंने जो रवा जो है धूप में सुखाया था, एक्चुअली सुखाया क्या था, डिसइंफेक्ट किया था। जो भी इसमें थोड़े बहुत कीड़े वीड़े पड़ रहे थे तो डिसइंफेक्ट करके धूप में ही स्टरलाइज़ वो हो गया था, बहुत अच्छे से सब मर गए थे। फिर मैंने 2 बार छन्नी से छान करके और उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर मैंने स्टोरेज कर लिया था और उसको फिर बाद में अभी तक तो मैं उसको यूज़ भी कर चुकी हूँ। तो मैंने मक्खन बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने जो कटोरे में जितनी भी मलाई थी वो जार में कर ली है, और उसके बाद मैं इसका मक्खन बनाऊँगी। तो मैं किचन में आ गई हूँ, और ये 19 का शायद 20 का है कि 21 का मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये 20, 21 और 22 का तो नहीं है, 20 या 21 का ही है। तो अच्छे से मक्खन निकालेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बन रहा है। तो ये देखिए कितना अच्छा मक्खन निकल के आया है हमारी मलाई से। और मैं क्या करती हूँ, जब इसको एक बार विस्क करती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा विस्क करना पड़ता है मिक्सी में, ताकि वो अच्छे से मक्खन निकाल दे। और फिर उसके बाद ठंडे पानी के साथ जो है ऊपर को निकाल लेते हैं, क्योंकि ठंडे पानी के बाद जो मक्खन होता है वो सेपरेट होता है और पानी अलग होता जाता है। तो बिल्कुल चिल्ड, बिल्कुल कूल पानी डालते रहिए आप, बहुत अच्छे से मक्खन निकल आएगा। फिर शाम का टाइम था तो मुझे याद आ रहा है शायद फास्ट का दिन था, मंडे का ही दिन था, तो चेंज कर लिया था, पूजा वूजा कर ली थी और सुबह की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आलू परवल की सब्ज़ी बनाने की तैयारी मैंने करी थी, तो वही मैं काट के रख लूँगी अभी। और ये आज का दिन 22 अगस्त है और आज मंगलवार है, तो आज बिना प्याज लहसुन का ही सब कुछ बनेगा। तो लेकिन हस्बैंड कभी हो जाता है तो वो खा लेते हैं स्कूल में, उनका नहीं मन पाता है। और मेल्स जो होते हैं बाहर रहते हैं ज़्यादातर, तो उनका नहीं उतना मन पाता है। लेकिन यहाँ और ये हमारा स्टोरेज रहता है यहाँ पे। तो मैंने दाल निकाली और मैं आपको नमस्ते बोल रही हूँ। ये अरहर की दाल है, तो जब निकालते हैं हम तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखते हैं ताकि वो कुछ भी चीज़ अंदर ना जा सके, यहाँ तक कि एयर बिल्कुल भी ना जाए। तो इससे क्या होता है, कभी हमारी दालें स्टोरेज जो होता है हमारा ख़राब नहीं होता है। और हमेशा मैं पारद की टिकिया ही यूज़ करती हूँ, एक डब्बी मंगा कर के वही मम्मी डाल देती है हमारे यहाँ। तो ये दाल चावल निकाल लिया है, और शायद बृहस्पतिवार ही है, मीन्स थर्सडे ही है, क्योंकि कुछ भी अनियन वगैरह नहीं पड़ने वाला है हमारे यहाँ मंगलवार को। और बृहस्पतिवार को प्याज लहसुन नहीं खाते, यानी ट्यूसडे और थर्सडे के जो 2 दिन हैं, इन दिन हम लोग बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल सात्विक रहता है।
और अदरवाइज़ कभी कुछ रह गया तो फ्रीज़र में डाल देते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग खा लेते हैं। कुछ ऐसा होता है जो नहीं फेंकने लायक है या तला भुना हुआ है तो वो ख़राब भी नहीं होता है। तो किचन बिल्कुल मेरी साफ़ सुथरी है। और हस्बैंड के लिए काटा तो था कि ले जाएंगे, लेकिन वो खाना नहीं ले गए थे। कुछ था मुझे याद नहीं है। तो मैंने चावल चढ़ा दिया है, दाल चढ़ा दिया है और मैं अब सब्ज़ी बना लूँगी अपनी फटाफट। तो यहाँ मैंने एक ग्रीन चिली लिया है और इसको मैंने चॉपिंग बोर्ड पे अच्छे से मोटे मोटे चंक्स में काट लिया है। और इधर जो जिंजर की जो क्यूब लिया था मैंने, उसके आसपास की सारी चीज़ें कट करके और इस तरीके से जितना मैंने शेप का मिर्च रखा है उसी शेप का मैंने जिंजर भी ले लिया है कट करके। और जो साइड्स होती हैं वो मैं फेंकूँगी नहीं, उनको मैं चाय में डालने में इस्तेमाल करूँगी। और इधर मैं अपना जो टमाटो है वो भी चॉप कर लूँगी फटाफट से बारीक बारीक सा। और मेरा चॉपिंग बोर्ड पे अच्छे से काम होता है, मैं हाथ से भी बहुत अच्छे से करती हूँ क्योंकि मेरी हैबिट है। और आप सब जब रोज़ रेगुलर काम करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। तो खाना तो मन लगा कर ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कभी भी कोई भी खाना अच्छा नहीं बनेगा। और वो देखिए पीछे दिख रहा है जो, वो मेरी शादी का मेकअप किट है और बहुत बड़ा था ये, बहुत अच्छा स्टोरेज है ये। लेकिन कृषव ने आज देखे कहाँ किचन तक वो लेके आ गया है। तो इस तरह कई चीज़ें हैं जो बच्चों में ऐसी हो जाती हैं, कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। तो यही होता है लाइफ में, एक ना एक दिन तो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय होना है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो हींग ज़ीरा क्रैकर हो गया, इसके बाद में ग्रीन चिली और जिंजर यानी हरी मिर्च और अदरक। थोड़ी मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बोल देती हूँ, बस और कोई बात नहीं है। आता तो सबको है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मुझे लगता है जेन्युइन वही मैं बता रही हूँ। तो पहले मैंने इसको डाल दिया, इसके बाद मैं हल्दी डाल दूँगी, टर्मरिक पाउडर डाल दूँगी और इसके बाद मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी, कोरिएंडर पाउडर डाल दूँगी और फिर मैं गरम मसाला डाल दूँगी। और एक पर्पस ये भी है कि अगर किसी ने बाई चांस किसी फॉरेनर ने देखा तो हो सकता है उसको हिंदी ना समझ में आए, इस वजह से मैं बोल देती हूँ। और रेड चिली पाउडर डाल करके यानी कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके मैं टमाटर अपने ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैं अच्छे से इसको सेपरेट होने दूँगी ऑयल को और अच्छे से अपने टमाटो को गल जाने दूँगी। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी सब्ज़ी को ऐड करेंगे। और सॉल्ट भी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाएं टमाटर और सब्ज़ी, इसके बाद हम ऐड करेंगे। तो जो दिखता जा रहा है मैं एडिटिंग में वॉइस ओवर करती जा रही हूँ, तो डोंट माइंड, नो प्रॉब्लम। थोड़ा कैजुअल भी होना ज़रूरी है, रोज़ का काम है ये। तो बहुत ज़्यादा हेडेक लेके अगर करेंगे तो फिर निभाना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत इजी गोइंग काम करना है हमें, बहुत आसानी से। और परेशान होने की या पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी काम को ले कर के, क्योंकि हमेशा करना है काम। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस पाने के लिए काम में ये सब हैबिट्स ज़रूरी हैं। तो मैंने अपनी सब्ज़ी को भी शामिल कर दिया है जो मेरी कट करके रखी हुई थी, अच्छे से मैंने पानी से वॉश करके रख लिया। और जब मैंने काटा था तो फ्रीज़ में विदाउट पानी ऐसे ही रख दिया था। और ये सब्ज़ी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही पसंदीदा है मेरी। तो बहुत अच्छे से इसको फ्राई करके और इसको ढक कर के पकाएंगे हम। और आज कैरवी स्कूल नहीं गई है तो उसको मुझे नाश्ता देना था, तो मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ। सिंपल से सादे पराठे हैं
और उसको मैं बटर लगा करके क्या एक्चुअली वो बहुत बदमाश है। वो फ़ोन पे देखती है, किसी को देखा होगा तो ऐसे ही टाइट सा बटर ऐसे रख के उसको उस तरीके से चाहिए। इस वजह से वो मुझे कह रही थी कि ऐसे बनाइए आप और उसके ऊपर से वो बटर की टिकिया रख के मुझे दीजिए। तो जैसे भी उसने बोला मैंने वैसे ही किया और वाक़ई में उसने सच में जेन्युइनली उसने खा लिया था। तो मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिला कि जो भी मैंने मेहनत करी वो सफल हुई, कि चलो ठीक है रेसिपी खाया मगर खा लिया उसने। तो इस तरीके से अब उसने सीखा है तो मैं उसको वैसे ही दे रही हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है। और ये जो पराठा बनाया था बहुत अच्छे से ऑयलिंग करके बनाया है मैंने, 4 परत वाला है ये। और अच्छे से ऑयलिंग करेंगे बच्चों के पराठे में, क्योंकि ये सब फैट्स जो होते हैं इनमें गुड फैट्स होते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो मैं उसको पराठा दे दूँगी, उसके बाद मैं अपने आगे के काम करूँगी। और मेरा दाल चावल और सब्ज़ी रेडी हो गया था। तो ये देखिए इसका पराठा रेडी हो गया था। तो मैं उसकी प्लेट में रख कर के दे दूँगी। और उसने ही ये प्लेट पसंद करी थी। इसमें ग्लास था, एक बोल था और एक प्लेट थी और 2 स्पून हैं। एक स्पून प्लेन स्पून है और ये देखिए सब्ज़ी मैं दिखा रही हूँ आपको, और एक उसमें फोक था। तो ये देखिए मेरी कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, फ्राई होकर के बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी छोटा बड़ा पीस नहीं है, बराबर के पीस है और बहुत अच्छा है, कोई भी भरता नहीं हुई है सब्ज़ी। ऐसी ही सब्ज़ी बनी। ये देखिए मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। परवल भी बहुत अच्छे से पक गया था, परवल भी देखिए, और आलू तो पक ही गई थी साथ में। तो देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है। तो इस तरीके से आप लोग फॉलो करेंगे तो आई मस्ट से आपकी सब्ज़ी और आपका खाना बहुत ही अच्छे से बनेगा। मुझे जैसा पसंद है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। फिर मैं स्टैंड दिखा रही हूँ, मेरे कपड़े भी फैल गए थे तो मैं थोड़ा सा बाहर रख दूँगी तो अच्छी सी हवा लग जाएगी। और फिर से मैं रूम में आ गई थी और फिर से मैं इसलिए बोल रही हूँ कि फिर से ये कपड़ों का अंबार मेरे लिए तैयार है। और मैंने आधा तो निबाट लिया है लेकिन मैंने सोचा आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये बेडशीट्स का काम मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि फ़ोल्ड करके उसी पिलो कवर में रख देती हूँ मैं। तो मैंने सोचा आज फिर से दिखा देती हूँ। तो ये काम भी मैंने बहुत सारा किया था तो मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ आपको। तो एंजॉय कीजिए आप। और थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया था, फिर मैं आई थी तो आपसे बातें करूँगी अब मैं। और फिर हस्बैंड आ गए थे तो हस्बैंड और मैंने मिल कर के साथ में खाना खा लिया था। तो कभी कभी मैंने थोड़ा नाश्ता भी कर लिया था, साथ में खा लेते हैं हम जब मौका लग जाता है। नहीं भूख लगाती है तो मैं पहले भी खा लेती हूँ क्योंकि उनकी टाइमिंग करीबन 3 साढ़े 3 बजे की है। खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर मैं भी लेट गई थी और कान में मैंने कुछ नहीं पहन रखा था तो फिर मैंने ये डाल लिया है थोड़ा सा चेंज करने के लिए। थोड़ा सा कभी कभी मन करता है ना चेंज करने का, कि तो मैंने ये डाल लिया है। और अब मैं अपनी किचन की थोड़ी सफाई करूँगी, ऐसे ही लेट गई थी देखिए। तो मैसी सा हो रहा है किचन, और असल में इतना थक जाते हैं हम सारा दिन में तो थोड़ा रेस्ट बनता है, तो मैं लेट गई थी।
तो अब मैं फटाफट किचन साफ़ कर लूँगी। जो भी बर्नर थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे, जो भी उसके सर्कल्स थे बर्नर के वो भी मैंने वॉश कर लिए थे अच्छे से। और कैरवी की प्लेट सब चीज़ें अच्छे से वॉश कर लिया था, सब क्लीन कर दिया था किचन। ये देखिए आप, इसके बाद ही मैं काम शुरू करूँगी तो अच्छा लगेगा मुझे काम करने में। और फिर मैंने सबसे पहला काम बच्चों को बनाना दे दिया था। सर्वप्रथम मेरा यही काम रहता है कि बच्चों को न्यूट्रिशन शाम को भी दे दें, सुबह भी दे दें, दिन में भी दे दें। तो जब टाइम मिले न्यूट्रिशन बच्चों को देते रहिए, क्योंकि वो अगर परिपक्व होंगे दिमाग से, शरीर से, तो हमारा जीवन अच्छे से कट जाएगा। तो क्योंकि हम उन्हें जीवन में लाए हैं तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है, मुझे ऐसा लगता है। तो कैरवी को मैंने बनाना दे दिया था। फिर मैं चाय के साथ गेहूं वाली अच्छे से रोटी से फ्राई करके दे दूँगी उसको, शायद वो खा ले, बट उसने पूरी नहीं खाई थी, मैं सच बता रही हूँ, आधा ही खाया था, आधा फिर मुझे खाना पड़ा। और चाय हमारी बन गई तो मैं उसको रोटी और चाय दे दूँगी। और आज मैंने कुछ भी वैसा स्नैक नहीं दिया था उसको, तो ये भी ज़रूरी है थोड़ा सा देसी वाला। और फिर हमने चाय एंजॉय करी। और मैं जितने भी ये दाल मोट्स थी हमारी वो मैंने स्टोरेज कर लिए थे अलग अलग डिब्बों में, और नाश्ता ले आई थी। फिर हमने बैठ कर के बढ़िया से एंजॉय किया चाय को। और फिर किचन कुकीज़ बैग कुकीज़ बॉक्स में ख़त्म हो रहा था बिस्किट, तो वो भी मैंने भर दिया है। और इधर स्टोरेज कर लिए हैं राजमा के, छोले के लेकर आए थे हस्बैंड, नमकीन्स थी वो भी मैंने स्टोर कर लिया था। और ये फॉर्च्यून का सोयाबीन्स का लाया था तो वो भी मैंने स्टोर कर लिया है। देखूँ, होपफुली देखती हूँ, मैं बनाकर दिखाऊंगी। शिमला मिर्च और सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अमेजिंग बनती है। तो देखते हैं कब मैं बनाती हूँ, और जब बनाऊंगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो जितना भी था कूड़ा वूड़ा वो मैंने उठा लिया, डस्टबिन में डंप कर दिया है। और फिर मैं घी बना लूँगी। जो भी मैंने बटर एक दिन पहले निकाला था, एक्चुअली ये लेट इसलिए हो गया क्योंकि कुछ मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, और उस दिन पापा के यहाँ चले गए थे तो मैं डाल रही थी तो वो गिर गया, फिर मैंने उठा कर डाला। तो ये सब तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं थोड़े बहुत किचन में, लेकिन हमें शूट करना है तो हमें दिखाना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये रवा तो मैंने निकाला है, बताती हूँ आपको। ओह हाँ, मैंने आज कृषक को सीरियल सुबह नहीं दिया था, तो मैं इस टाइम दूँगी उसको। मैं उसकी लपसी सी बनाऊँगी। इसमें मूंग की दाल थी, चने की दाल थी, पाउडर था और रवा। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा 1 स्पून लेकर के उसकी लपसी सी रेडी कर दूँगी। और ये जो है
घी मेरा बन रहा है, इसको मैं देखूँ फिर मैं छान लूँगी कल तक हो सकेगा तो होपफुली। और ये डब्बे मैंने निकाले थे तो मैंने आपको दिखाई दिया है, सब आगे पीछे हो गया है व्लॉग्स। तो कोई बात नहीं, जो मैंने काम किया आपके साथ मैं वो शेयर कर रही हूँ, उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। काम का पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है तो एडिटिंग वाली कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। और ये कृषव का हलवा रेडी हो गया था तो मैं उसको दे दूँगी। और घी में जब बहुत अच्छे से बबल आने लगते हैं, जब बहुत फदकने लगता है और सारी मलाई अच्छे से ब्राउन हो जाती है तभी उसको बंद करते हैं। और ये गुड़िया दिन वाले दिन जो मम्मी ने बनाया था चने और घुघरी जो बनाई थी, हमारे यहाँ घुघरी बोली जाती है, इसको एक साथ हम उबालते हैं बहुत अच्छे से और उसके बाद ही इसी का प्रसाद हम चढ़ाते हैं इसमें गुड़िया में, जो सावन की गुड़िया होती है। नागपंचमी भी इस त्यौहार को बोलते हैं। तो अगर आप नागपंचमी तो निकल गई होगी, तो नागपंचमी आपको सबको मुबारक हो, हैप्पी नागपंचमी टू ऑल। और ये मैंने अच्छे से हींग जीरा डाल करके, और मैंने थोड़ा ऑयल ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे क्रिस्पी ज़्यादा पसंद है। तो और इधर कैरवी का मिल्क भी रेडी कर दूँगी। तो क्रिस्पी पसंद है इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा लिया था। और अच्छे से फ्राई करके फिर नींबू मैंने डाल लिया था और उसको हमने अच्छे से एंजॉय किया। और हस्बैंड ले आए थे सब्ज़ी बाहर से, तो मैं राइस और रोटी बना लूँगी। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। आटा मेरा सन गया है और मैं चावल चढ़ा दूँगी और जो भी नाश्ते के बर्तन थे वो भी मैं साफ़ सुथरे करके रख दूँगी। तो इस तरीके से काम ऑलमोस्ट निपट ही रहे हैं और उसके बाद रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। और गाइस मैं बताना चाह रही थी कि कुछ व्लॉग्स फेस्टिवल के वजह से मैंने पहले ही एडिट कर दिए थे, और जो व्लॉग्स पहले के थे डेली रूटीन वाले वो मैंने बाद में किए हैं। तो इस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो गया है, क्योंकि फेस्टिवल था तो मैंने सोचा वो पहले एडिट करके डाल देती हूँ। तो बस यही है। और ये वाली जो चिली पनीर होती है कैरवी को भी बहुत पसंद है, तो वो भी पेट भर के खा लेती है 1-1.5 रोटी, तो उसका भी हो जाता है। तो फिर मैंने यही मंगा लिया था। एक्चुअली मैंने क्या मंगाया था, हस्बैंड को ही पसंद है, नहीं तो कुछ घर में ही इंतज़ाम करते। फिर मैंने रोटियां सेक ली थी और ये चकला गीला था तो फिर मैंने उसको गैस में सुखा लिया है। और इस तरह से सारी रोटियां जब सिक जाएंगी उसके बाद हम अपनी और हस्बैंड की थाली लगा लेंगे और बेटी की और मम्मी की, इसके बाद हम खाएंगे। तो एक मैं थाली लगा के आपको दिखा रही हूँ, आप इंजॉय कीजिए। और गाइस मम्मी ने नहीं खाया था क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हैं मंगल और बृहस्पति, तो उनको हमने नहीं दिया था। उनको जो रखा हुआ था वही दे दिया था सुबह का, दाल चावल रोटी सब्जी। तो गाइस ये थाली किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम एंजॉय कर लेते हैं घर पे, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, नहीं जा पाते हैं बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में। तो इस तरीके से डिनर प्रैप करके हम लोग अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, मेरा भी मन लग जाता है। तो मस्ट ट्राई, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, कभी कदार बनता है। और ये सब्ज़ी मुश्किल से 120 या 180 रुपए का फुल प्लेट मिल जाता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं गाइस। हेलो गाइस, सारा काम निपट चुका है और अब मैं आ गई, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थोड़ी वॉकिंग करूँगी
और उसके बाद मैं लेटूँगी क्योंकि 11:30 बज चुके हैं। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप टाइम 11:25 हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम मैंने किया था। सो गाइस, काम ऑलमोस्ट सारे निपट गए हैं। बस थोड़ी सी किचन में कपड़ा मारना है और इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि क्या बताएं। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं थोड़ा भी रेस्ट करके और वॉक करके उसके बाद मैं लेटने जाऊँगी। पहले मैं थोड़ा सा काम करूँगी फ़ोन पे। और सो गाइस, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बारिश जो है वो आज तो खैर बारिश बराबर लगातार ही हो रही है, लेकिन ये देखिए कितने अब कल रहती है कि नहीं रहती है। अगर ये लगातार 2 से 3 दिन रही तो हो सकता है कि टेम्परेचर जो है ठीक हो जाए। ठीक क्या होगा कि अभी तो खैर नवंबर तक ऐसे ही रहता है, अप डाउन। तो यही सब चल रहा है। और कल हो सकता है हम लोग कानपुर जाएं और हमारी जो सासू माँ हैं उनको भी दिखाना है, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है वो। और मेरी शादी के पहले से ही है वो। तो कल हम लोग उन्हें दिखाने जाएंगे कार्डियोलॉजी। और मुझे मेरे पापा को भी देखने जाना है क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है हार्निया का। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ उनके लिए। मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि बस यही होता है, ससुराल में आ जाते हैं तो फिर कई मजबूरियाँ हो जाती हैं जो हम नहीं शेयर कर सकते, नहीं हर चीज़ बता सकते, नहीं कह सकते, लेकिन निभाना तो है ही। लेकिन पापा के पास काफ़ी लोग हैं, मेरे भाई हैं, मम्मी हैं, भाभियाँ हैं। यहाँ पे मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहाँ कोई नहीं है हमारे और गौरव के अलावा, इसलिए तो उन्हें ज़रूरत थी हमारी, इसलिए हम नहीं गए। तो पापा ठीक हैं। अब कल हम लोग जाएंगे तब देखेंगे आगे की क्या सिचुएशन है, बातें करूँगी। तो ठीक है गाइज़, आज का व्लॉग जैसा भी हो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। मेरे चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल, इट्स मीन्स अ लॉट अगर आप मुझे फीडबैक देंगे, मेरा चैनल लाइक करेंगे, मेरी चीज़ों को लाइक करेंगे। अगर वो जेन्युइन है लाइक के लायक तो